मने मने तकेल उपरसी। इसका अर्थ है मने अर्थात परमेश्वर ने तेरे राज्य के दिन गिन कर उनका अंत कर दिया है। तकेल अर्थात तू मानो तराजू में तोला गया और हल्का पाया गया है। परेश अर्थात तेरा राज्य बांटकर मादियों और फरीसियों को दे दिया गया है। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। जोर से तारीफ करो एक बार, जोर से। दानियेल की पुस्तक 5 उसकी 13 से 16 आयत को हम पढ़ेंगे। उससे पहले यदि हम इस 5 बाब को पढ़ें तो उसमें एक आयत से लिखा है, बेलशस्सर नामक राजा ने अपने 1000 प्रधानों के लिए बड़ा भोज किया और उन 1000 लोगों के सामने दाख मधु पिया। और दाख मधु पीते पीते बेलशस्सर ने आज्ञा दी कि सोने और चांदी के जो पात्र उसके पिता नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम के चर्च से निकाले हैं, मंदिर से निकाले हैं, उन्हें लाया जाए और राजा अपने प्रधानों, रानियों और रखेलियों समेत उसमें से पिए। और जो सोने के पात्र यरूशलेम में परमेश्वर के भवन के में से निकाले गए थे वो लाए गए और राजा अपने प्रधानों, रानियों और रखेलियों समेत उसमें पीने लगा। वे दाख मधु पीकर सोने, चांदी, पीतल, लोहे, काठ और पत्थर के देवताओं की स्तुति कर रहे थे। उसी घड़ी मनुष्य के हाथ की सी कई उंगलियां प्रकट होकर दीवट के सामने राज मंदिर की दीवार के चूने पर कुछ लिखने लगी और हाथ का जो भाग लिख रहा था वो राजा को दिखाई पड़ा। उसे देखकर राजा डर गया और मन ही मन बहुत घबरा गया। उसकी कमर के जोड़ ढीले पड़ गए और कांपते कांपते उसके घुटने एक दूसरे से टकराने लगे। तब राजा ने ऊंचे शब्द से पुकार कर तंत्रियों, कसदियों, भविष्य बताने वालों को हाजिर करवाने की आज्ञा दी। तब बेबीलोन के पंडित और तब राजा उनसे कहने लगा, उन पंडितों से, जो कोई ये लिखा हुआ पढ़कर इसका अर्थ मुझे समझाएगा उसे बैंजनी रंग का वस्त्र पहनाया जाएगा, उसके गले में सोने की कंठमाला पहनाई जाएगी। मेरे राज्य में तीसरा वही प्रभुता करेगा। तब राजा के सब पंडित लोग भीतर आए, परंतु उस लिखे हुए को ना पढ़ सके और ना राजा को उसका अर्थ समझा सके। इस पर बेलशस्सर राजा बहुत घबरा गया और भयतुर हो गया और उसके प्रधान भी बहुत व्याकुल हुए। राजा और प्रधानों के वचनों को सुनकर रानी भोज के भवन में आई और कहने लगी, हे राजा, तू युग युग जीवित रहे, अपने मन में ना घबरा और ना उदास हो। तेरे राज्य में दानियेल नाम का एक पुरुष है जिसका नाम तेरे पिता ने बेलतशस्सर रखा था। उसमें पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है और उस राजा के दिनों में उसमें प्रकाश, प्रवीणता और ईश्वरों के तुल्य बुद्धि पाई गई। हे राजा, तेरा पिता जो राजा था उसने उसको सब जोशियों, तांत्रिकों, कसदियों और भविष्य बताने वालों का प्रधान बना दिया था, क्योंकि उसमें उत्तम आत्मा, ज्ञान, प्रवीणता, स्वप्नों का फल बताने, पहेलियां खोलने, संदेह दूर करने की शक्ति पाई गई। इसलिए अब दानियेल बुलाया जाए और वो इसका अर्थ बताएगा। तब दानियेल राजा के सामने भीतर बुलाया गया और राजा दानियेल से पूछने लगा, क्या तू वही दानियेल नहीं जो मेरे पिता नबूकदनेस्सर राजा द्वारा यहूदा देश से लाए हुए यहूदी बंदियों में से है? मैंने तेरे विषय में सुना है कि ईश्वर की आत्मा तुझ में रहती है और प्रकाश, प्रवीणता और उत्तम बुद्धि तुझ में पाई जाती है। देख, अभी पंडित और तंत्री लोग मेरे सामने इसलिए लाए गए हैं कि वो लिखा हुआ पढ़ सकें और उसका अर्थ मुझे बताएं, परंतु वे उस बात का अर्थ ना समझा सके। परंतु मैंने तेरे विषय में सुना है कि दानियेल भेद खोल सकता है और संदेह दूर कर सकता है। इसलिए यदि तू उस लिखे हुए को पढ़ सके और उसका अर्थ मुझे समझा सके तो मैं तुझे बैंजनी रंग का वस्त्र, तेरे गले में सोने की कंठमाला पहनाई जाएगी और राज्य में तीसरा तू प्रभुता करेगा। दानियेल ने राजा से कहा, अपने दान अपने पास रख, जो बदला तू मुझे देना चाहता है वो किसी और को दे दे, परंतु मैं लिखी हुई बात राजा को पढ़ सुनाऊंगा और उसका अर्थ भी तुझे समझाऊंगा। हे राजा, परम प्रधान परमेश्वर ने तेरे पिता नबूकदनेस्सर को राज्य, बढ़ाई, प्रतिष्ठा और प्रताप दिया था, और उस बढ़ाई के कारण जो उसको परमेश्वर ने दी थी, देश देश और जाति जाति के सब लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले उसके सामने कांपते और थरथराते थे। वह जिसे चाहता घात करता था, जिसे चाहता जीवित रखता था, जिसे वो चाहता उसे ऊंचा पद देता था और जिसे चाहता था गिरा देता था। परंतु जब उसका मन फूल उठा और उसकी आत्मा कठोर हो गई और वो अभिमान करने लगा, तब वह अपने राज सिंहासन पर से उतारा गया और उसकी प्रतिष्ठा भंग की गई।
वह मनुष्यों में से निकाला गया, उसका मन पशुओं का और उसका निवास जंगली गधों के बीच में यानी जंगल में हो गया। वह बैलों के समान घास चरता और उसका शरीर आकाश की ओस से भीगा करता था। यानी वो पागल हो गया था, उसे मेंटली अपसेट के दौरे पड़ने लगे। उसके बाद वो जंगलों में रहने लगा, उसके नाखून बढ़ गए, दाढ़ी बढ़ गई, आकाश की ओस से बाइबल कहती वो भीगा करता था। परमेश्वर ने उसे राज सिंहासन से गिराया और जब तक उसने जान नहीं लिया कि परम प्रधान परमेश्वर मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता है और जिसे चाहता उसको अधिकारी ठहराता है, तो भी हे बेलशस्सर, तू जो उसका बेटा है, ये सब कुछ तू जानता था, फिर भी तूने अपने आप को नम्र नहीं किया, वरन तूने स्वर्ग के प्रभु के विरुद्ध उठकर उसके भवन के बर्तन मंगवाकर अपने सामने रखवाए और प्रधान रानियों रखेलियों समेत तूने उसमें से शराब पी, दाख मधु पिया और सोने चांदी पीतल लोहे काठ और पत्थर के देवता जो ना देखते ना सुनते ना कुछ जानते उनकी स्तुति की। परंतु परमेश्वर जिसके हाथ में तेरा प्राण है, जिसके वश में तेरा चलना फिरना है, उसका सम्मान तूने नहीं किया। तब ये हाथ भी उसी का एक भाग उसी की ओर से प्रकट किया गया और ये शब्द लिखे गए, और जो शब्द लिखे गए वो ये हैं, मने मने तकेल उपरसीन। इसका अर्थ है मने अर्थात परमेश्वर ने तेरे राज्य के दिन गिनकर उनका अंत कर दिया है। तकेल अर्थात तू मानो तराजू में तोला गया और हल्का पाया गया है। परेस अर्थात तेरा राज्य बांटकर मादियों और फरीसियों को दे दिया गया है। तब बेलशस्सर ने आज्ञा दी और दानियेल को बैंजनी का वस्त्र पहनाया गया, उसके गले में सोने की कंठमाला पहनाई गई और ढिंढोरिये ने उसके विषय में पुकारा कि राज्य में दानियेल तीसरा प्रभुता करेगा। उसी रात कसदियों का राजा बेलशस्सर मर गया और दारामादी जो 62 वर्ष का था राजगद्दी पर विराजमान हुआ। सब बोलो आमीन। ये वचन बड़ा पावरफुल है, जो आपने सुना बड़ा सिंपल है और बड़ा पावरफुल है। आज अगर आप क्रिश्चियंस को देखेंगे, लोगों को देखेंगे, यूथ को देखेंगे, वो अपनी लाइफ में कंफ्यूज रहते हैं कि मुझे क्या करना है, मुझे किधर जाना है, मेरी लाइफ में सक्सेस क्यों नहीं है, मेरी फैमिली में डिलीवरेंस क्यों नहीं है। बाइबल एक बात बताती है कि जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां आजादी है। अगर आपकी लाइफ में परमेश्वर का आत्मा होगा, जिस तरह इसकी गवाही दी गई दानियेल की कि इसमें ईश्वर की आत्मा वास करती है, इसके अंदर रहती है, तो बाइबल कहती है अगर परमेश्वर का आत्मा नया नियम में कहता है कि अगर परमेश्वर का आत्मा तुम में है और जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां आजादी होगी, वहां डिलीवरेंस होगी। वो डिलीवरेंस तुम्हारी फैमिली की होगी, वो तुम्हारी लाइफ की होगी, तुम्हारी सेवकाई की होगी, वो तुम्हारे कैरियर की होगी, तुम्हारे शरीर की होगी। जहां कहीं भी शैतान ने तुम्हें बांधा हुआ है, तुम वहां पे डिलीवरेंस को देखोगे अगर परमेश्वर का आत्मा तुम्हारी जिंदगी में है तो। कितने इस बात को समझ गए? अब बात यह है कि क्या परमेश्वर का आत्मा मुझ में या आप में है या नहीं। आप दो तरह से परमेश्वर में चलते हैं, एक चलते हैं परमेश्वर की पावर के साथ और एक चलते हैं परमेश्वर की प्रेजेंस के साथ। परमेश्वर की पावर में चलना अलग चीज है, परमेश्वर की हुजूरी में चलना एक अलग चीज। जो व्यक्ति जिन्होंने परमेश्वर के दानों और वरदानों को पाया वो बिगड़ सकते हैं और बाद में अपने दानों वरदानों को ले हैंड प्रेयर के रूप में 25-50 हजार में बेच भी सकते हैं। वो उस अनॉइंटिंग को बेच भी सकते हैं, वो अनॉइंटिंग काम भी करेगी लेकिन हाई लेवल तक नहीं, एक सिंपल लेवल तक। वो है वरदानों में चलना। जब एक व्यक्ति वरदानों में चलना चाहता है उसे कोई भी तौबा की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो वरदान उसे परमेश्वर ने दिए हैं। वो तौबा ना भी करे तो भी वो वरदानों को यूज कर सकता है। लेकिन एक है परमेश्वर की प्रेजेंस में चलना, एक है परमेश्वर की हुजूरी में चलना। आपको मालूम है मैं पूरी दुनिया में घूमा हूं, पूरे वर्ल्ड में जितने लोगों ने डीप प्रोफेटिक वर्ड्स मैंने सुने हैं अपनी लाइफ के लिए या वर्ल्ड के लिए या जो दुनिया में आने वाला है, घटने वाला है, 90% प्रोफेसीज उनके द्वारा मैंने सुनी है जिनके नाम के आगे प्रॉफिट नहीं लगा हुआ। वो पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग हैं। कोई पास्टर है, कोई प्रेरित है, कोई टीचर है, कोई ब्रदर लिखता है अपने नाम के सामने, और लेकिन जो परमेश्वर ने उनके ऊपर जाहिर किया है वो नजर आता है कि ये बिना परमेश्वर के हाथ के पॉसिबल नहीं है।
बाइबल कहती है जब डैनियल के बारे में गवाही दी गई तो कहा गया कि इसमें संदेह दूर करने की शक्ति है, कि जब डैनियल के पास कोई जाता है तो उसका संदेह, उसका शक जो है, उसकी कंफ्यूजन जो है उसकी लाइफ की दूर हो जाती है। राजा तेरे को कोई पंडित, कोई तांत्रिक नहीं बता सकता, तो उसी डैनियल को बुला जिसमें ईश्वरों की आत्मा रहती है, वही तेरा हल कर सकता है। जब एक क्रिश्चियन सोता है तो वो नींद पूरी करने के लिए नहीं